भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है शैलेश मटियानी जी की लिखी कहानी महमूद। महमूद फिर जोर बांधने लगा तो जद्दन ने दायां कान ऐंठते हुए उसका मुंह अपनी ओर घुमा लिया। थूथने पर थप्पड़ मारती हुई बोली, दाढ़ी क्या हिलाता है? दूंगी एक कंटा अपना तो सब शेखी निकल आएगी तेरी। अपनी बात पूरी करते करते जद्दन ने कान ऐंठना छोड़कर उसकी गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। अब महमूद भी धीरे से पलटा और जद्दन का कान मुंह में भर लिया तो वो चिल्ला पड़ी, अरे वो सुलेमान की अम्मी, देख तो इस शैतान की करतूत को। कान ऐंठने का बदला ले रहा है ये। ए महमूद, दांत ना लगाना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। तुझे यकीन नहीं आएगा रहीमन, ये बिल्कुल इंसानों की तरह जज्बाती है। जानवर तो गूंगा होता है शराफत की अम्मा, अलबत्ता इंसान उसमें जज्बातों का अक्स जरूर ढूंढता है। तुम तो इस नामुराद बकरे का इतना ख्याल रखती हो, माँ अपनी औलाद का क्या रखती होगी? रहीमन बोली। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तब कोई ऐसा उसे चाहिए जो उसके आ कहने से आए और जा कहने से जाए। दुनिया वालों की तो दुनिया जाने सुलेमान की अम्मा, मेरा तो एक ये नामुराद महमूद ही है, जिसे आवाज लगाऊं तो दौड़ के आता है मेरी तरफ। तू जान, जैसे सगी औलाद क्या आएगी। महमूद पिछले बरस की बकरीद के आसपास ही पैदा हुआ था और अब साल ऊपर 3.5 महीने का हो लिया है। जद्दन महमूद की पीठ पर हाथ फेरते हुए खटोले पर से उठ खड़ी हुई थी कि अच्छा सुलेमान की अम्मा, चलूंगी। शराफत के अब्बा की दोपहर की नमाज का वक्त हो गया है। सुना है आज शहनाज के अब्बा लोग भी आने वाले हैं रायबरेली से। तभी रहीमन ने कहा, तुम 1.25 साल का बताती हो, मगर इसके रान पुट्ठे देख के तो कोई 3 साल से नीचे का नहीं कहेगा इसे। 20-25 सेर से कम गोश्त नहीं निकलेगा इस बकरी में। हालांकि रहमान ने ये सारी बातें महमूद की प्रशंसा में ही कही थी, लेकिन जद्दन का चेहरा चढ़ गया। अरे ओ रहीमन, आग लगे तेरे मुंह में, मेरे महमूद का गोश्त तौलने बैठ गई। आगे से ऐसी बेहूदी बातें न करना। अरे जद्दन, अब तेवर न दिखाओ, रहीमन बोली। बकरा ना हो गया, हातिम ताई हो गया तुम्हारे वास्ते। वो झड़क कर फिर व्यंग भरी आवाज में बोली, वो जो एक मुहावरा है ना, तुमने भी सुना होगा, बकरे की अम्मा आखिर कब तक दुआ करेगी। हकीकत यह है कि तुम्हारे तो कोई औलाद हुई नहीं। सौतेले को तुमने कलेजे के करीब आने न दिया। बस यही एक वजह है कि तुम इस दाढ़ीदार बकरे को मेरा महमूद पुकार के अपनी जलन बुझाती हो। जद्दन आगे बढ़ती हुई ऐसे रुक गई जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। रहमन, जो तूने मेरा जी दुखाया है, खुदा तुझे समझेगा। और रह गया बकरे की अम्मा वाला मुहावरा, तो इंसान की अम्मा की दुआ ही कहाँ बहुत लंबे समय तक काम करती है। करती होती तो तेरा बड़ा बेटा सुलेमान आज जवान हो चुका होता और तू सिर्फ नाम की सुलेमान की अम्मा न रह जाती। खुदा मुझे माफ़ करे, मैं तेरे ऊपर बीते का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दर्द इंसान को अपने जज्बातों का होता है। जिससे जज्बाती रिश्ता न हो उसका काहे का स्यापा। इतना मैं भी जानती हूँ कि बकरे ने आखिर कटना ही कटना है, मगर मेरी इतनी इल्तिजा ज़रूर है परवरदिगार से कि मेरी नज़रों के सामने न कटे। और वो तेरी बात में ज़रूर मान लेती हूँ कि खुदा के यहाँ बकरे की अम्मा की दुआ बहरे के कानों में अजान है। ये भी ठीक है कि सौतलों ने मुझे कभी सगी अम्मा की इसी इज्जत न बख्शी हो। ऐसा कहना सरासर झूठ बोलना, दोजख में जाना होगा। मगर मोहब्बत जो मुझे इस जानवर ने दी है, अम्मा अब्बा ने दी होगी तो शायद दी होगी। जद्दन ने बुरके के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और बकरे की पीठ थपथपाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ गई। जब तक घर पहुंची, अशरफ नमाज पर बैठ चुके थे। घर के बगल की संकरी कोठरी में बकरी को बंद करते हुए जद्दन बोली, अब शाम के वक्त निकालूंगी, इस साल अभी से लू चलने लगी है। खाने पर बैठे तो अशरफ बोले, शराफत की अम्मा, रायबरेली वालों का संदेशा आया था, तुम्हें मालूम ही होगा। हम तंग दस्ती में चल रहे हैं, मगर इज्जत देखनी पड़ती है। शराफत और जहीर ठीक ही कह रहे थे कि अब्बा, बाजार में 10 रुपए किलो का भाव है। शराफत तो यही कहता था कि अम्मा से पूछ के देख लें, तुम्हारे बकरे को कटवा लेते तो घर की इज्जत रह जाती। अशरफ भूमि का बांटते जा रहे थे और जद्दन का चेहरा खिंचता जा रहा था।
शराफत के अब्बा, बकरे को कोई मैंने छाती से बात के थोड़ी ले जाना है। रहमा ठीक कहती थी कि बकरे की माँ कहाँ तक खैर मना सकती है। इस नामराद जानवर के एक एक काम मेरी याददाश्त का हिस्सा बन गए हैं। छोटा मेमना था तब भी तुम लोग 1000 बार टोकते थे कि अम्मा बकरे को औलाद की तरह सुलाती हो अपने पास। क्या करती? सर्दी इतनी पड़ती थी और बिना माँ का ये बच्चा। खैर, मेरी तो इतनी सी सलाह है कि जहेल से कहिए कहीं उधर कटरे कंडेलगंज की तरफ के कसाईयों के हाथ बेच आए इसे, और इसके पैसे से फिर चाहे तो गोश्त ले आए या दूसरा बकरा। इसका तो गोश्त भी भू मारेगा वहाँ। खुदा जानता है, मैंने तो अपना जी अब खुद ही कसाईयों सा बना लिया है कि इसको तो कटना ही है। अपनी हताशा को कमरे में पतझड़ के पत्तों की तरह गिराती हुई सी जद्दन उठ खड़ी हुई थी। अशरफ मियाँ ने एक लंबी सांस ली। इसी वक्त बड़ा बेटा जहीर आ गया तो उसको सारी स्थिति बताई गई। वो बोला, अम्मा को मैं समझा दूंगा, मेरी मानिए तो सलीम कसवाई को बुलवाने। खा चुकने के बाद जहीर सीधे भीतर के कमरे में गया कि अम्मा सोई होंगी, लेकिन शराफत की बीवी शहनाज ने बताया, यूं कहकर निकल गई कि आज जरा रिजवी साहब के घर तक जाएंगी। उनके घर पिछले हफ्ते गमी हो गई थी। अम्मा ने समझ लिया है कि अब बकरा बसना नहीं, घर से दूर जाना चाहती होंगी। जहीर ने बाहर निकलकर अपने बड़े लड़के से कहा, जुबैद, जरा सलीम को बुला कर लाइयो। मेहमानों के आने तक सफाई हो जाए तो ठीक है। जुबैद की अम्मा, सलीम से कह देना गंध जरा भी न छूटे। आंगन में खून के धब्बे देखेंगी अम्मा तो और बिगड़ेंगी। शाम की जगह घड़ी भर रात बीत चुकने के एहसास में ही जद्दन घर वापस लौटी। आंगन में खटोला गिराकर उस पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। शहनाज ने देखा और करीब आकर बोली, अब्बा आ गए हैं, आते ही आपकी बाबत पूछ रहे थे। अम्मा, तुम खाना कहाँ खाओगी? मेरे लिए 2 रोटियां यहीं भिजवा देना। मेरा ना जी ठीक है ना पेट। जुबैद को ज़रा भेज देना, मैं उससे कुछ मंगवा लूँगी। अपने अब्बा हुजूर से मेरा सलाम कहना और कहना कि सुबह दुआ सलाम होगी। शहनाज ने अनुभव किया कि जद्दन की आवाज़ अंतिम समय जैसी हो गई है। वापस लौटकर उसने बताया तो अशरफ मियाँ बोले, जब उसे खिलाना हो तो हमें बुला लेना। क्यों भाई जुबैद, तुम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो? जुबैद बोला, बड़ी अम्मा ने 4 आने हमें दिए हैं कि जाओ शंभू पंडित की दुकान से आलू की सब्जी ले आओ। अबे इधर ला चवन्नी, अम्मा को हम देख लेंगे। शहनाज बेटे, ऐसा करो, एक थाली में पुलाव और कटोरी में गोश्त लगाकर हमें दे दो, हम ले जाकर समझा देंगे। पुलाव की थाली और गोश्त का कटोरा शहनाज ने ही पहुंचा दिया। अशरफ मियाँ ने करीब से माथा छुआ और बोले, क्यों भाई, ऐसे क्यों लेटी हो? तुम रुसवा रहोगी तो सारी मेहमानबाजी फीकी पड़ जाएगी। सारा घर कबाब गोश्त उड़ाए और तुम आलू मंगवाओ, ये तो हम लोगों को जूती मारने के बरोबर है। गोश्त से तुम्हें कभी परहेज नहीं रहा, अब इस हद तक जज्बाती बनने से कोई फायदा नहीं। आखिर जिन बकरों का गोश्त तुम आज तक खाती आई हो उनके कोई 8 सींग तो थे नहीं। लो, शहनाज खाना दे गई है। जद्दन उठी, तीखी आंखों से अशरफ मियाँ की ओर देखा और आवाज़ मेहमानों तक ना पहुंचे इस तरह दबा कर बोली, जहीर के अब्बा, नसीहतें देने आए हो? खैर, मेरी तकलीफ तुम लोग क्या समझोगे। रिजवी के यहाँ घंटों पड़ी रोती रही हूँ मैं, और बार बार यही लग रहा था, यही मेरे तस्वर में आता रहा कि अब तुम लोग मेरे महमूद के सिर को धड़ से कैसे जुदा कर रहे होगे। आज ससुरा सवेरे सवेरे से बार बार मेरे कान मुंह में भरे जाता था और मैं थूथना पकड़कर धक्का दे देती थी। मैं क्या जानूं कि बदनसीब चुपके से कान में यही कहना चाहता है कि अम्मा, आज हम चले जाएंगे। जिद्दन देर तक फूट फूट कर रोती रही। अशरफ मियाँ हक्का बक्का बैठे देखते रहे। आखिर नीचे झुकी और थाली कटोरा उठाते हुए वापस आ गई। धन्यवाद।